नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र श्रीमद् भागवत गीता के क्रम में लगातार व्याख्या करते हुए कि पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, मेरी और पांडु सेना यानी कि कौरवों और पांडवों की सेना जो है वो किस प्रकार का आचरण कर रही है। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हैं, तो उनका कुछ विवरण बताओ। तो संजय ने कहा कि दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। यानी कि हे महाराज, हमारी और कौरव सेना और पांडव सेना दोनों जो है आपस में सामने खड़ी हैं, और दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखकर आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और आचार्य द्रोण को जो कहते हैं उसके बारे में आगे संजय बोलते हैं कि पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, यानी कि हे आचार्य, उन पांडुपुत्रों को देखिए। यहाँ पर दुर्योधन को एक मन में सहजता भी आती है कि उन पांडुपुत्रों की शक्ति के बारे में आचार्य द्रोण को अवगत कराया जाए। साथ ही महतीम चमूमन, यानी कि उनकी व्यूह रचना देखिए, और उसमें कितने महान धनुर्धर जो हैं, महान वीरवान जो जितने लोग बैठे हैं, उनके बारे में आचार्य को चर्चा कर रहे हैं दुर्योधन। और आचार्य द्रोण को यह बता रहे हैं कि उनके पास कितनी शक्तिशाली सेना है और हमारे पास कितनी शक्तिशाली सेना है, यानी कि आकलन करिए, क्योंकि सेनापति का जो कार्य है आचार्य द्रोण के पास था कौरवों की। तो उस तरह से जब उन्होंने बताया कि व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, कि द्रुपद पुत्र जो है व्यूह रचना कर रहा है। अब द्रुपद पुत्र यहाँ पर उन्होंने क्यों कहा कि आपने सुना होगा कि द्रुपद और आचार्य द्रोण में द्वंद्व था। इसके पीछे एक कथा प्रस्तुत है कि आचार्य द्रोण और द्रुपद के पिता दोनों गुरु मित्र थे और दोनों के गुरु एक ही थे। तो उस तरह से आचार्य द्रोण ने धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद को अपना मित्र मान लिया था। तो एक समय अश्वत्थामा ने जब गाय का दूध किसी बहाने पिया तो वह जिद कर बैठा कि मुझे गाय का दूध ही पीना है। तो पहले आचार्य द्रोण जो है इतने दरिद्र थे कि वह चावल के मांड से अपने बच्चे को दूध का बहाना देकर पिलाते थे। तो बालक की जिद पर जब आचार्य द्रोण गए द्रुपद के पास में, तो द्रुपद ने कहा कि मित्रता बराबर वालों में होती है। यदि तुम ब्राह्मण की भांति यदि आप आओ तो मैं एक नहीं 100 गाय में दे सकता हूँ, लेकिन यदि बराबरी और मित्रता के रूप में आते हो तो मैं तुम्हें कोई गाय भी नहीं दूंगा। तो आचार्य द्रोण ने कहा कि अब मैं बराबरी का होकर ही ये दान लूँगा। तो आचार्य द्रोण ने जब अपने शिष्यों को सारी शिक्षाएं प्रदान की तो पहले कौरवों से जो है, कौरवों ने कहा कि हमारा हक पहले है, हम जो है वो आपको गुरु दक्षिणा प्रदान करेंगे। तो कौरव जो है सारे एकत्रित होकर और द्रुपद के पास लड़ने के लिए गए, युद्ध के लिए गए, लेकिन द्रुपद इतना शक्तिशाली था कि कौरवों को बंदी बना लिया। और जब पांडवों को यह कार्यभार मिला, तब पांडु जो है पुत्र सारे के सारे पांचों यानी भाई जो द्रुपद से युद्ध करने गए और द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। और तब आचार्य द्रोण ने आधा राजपाट लेकर आधा अपने मित्र के बहाने दे दिया। लेकिन आचार्य द्रोण और द्रुपद में वैसे मित्रता थी, लेकिन मन ही मन जो है आपस में शत्रुता थी। तो इस प्रकार से दुर्योधन बताना चाह रहा था उन्हें कि पश्यताम, कि ऐसे कहा कि पश्यताम पांडुपुत्रेण महतीम चमूम, और उन्हीं का जो पुत्र, तुम्हारे जो मित्र हैं द्रुपद, उनका पुत्र जो है वो सेनापति का कार्यभार संभाल रहा है। तो उसमें कहा कि व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि उस द्रुपद पुत्र को देखिए जो कि तुम्हारे शिष्य का, यानी तुम्हारे शिष्य के रूप में है, क्योंकि आचार्य द्रोण से ही द्रुपद के पुत्र ने जो है वो शिक्षा ग्रहण की थी। तो एक इस प्रकार से जो है उन्हें बता रहे हैं। आगे उन्हें ये अवगत करा रहे हैं कि पांडवों की तरफ किस तरह के वीर हैं, कौन कौन वीर हैं, उनके बारे में जो है वो दुर्योधन बताना चाह रहे हैं। तो वीरता के इस क्रम में जब दुर्योधन के बारे में बताते हैं संजय, और वो दुर्योधन जो है आचार्य द्रोण को कहते हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाह युधि, कि जहाँ पर बहुत अधिक शूरवीर वाले भीम और अर्जुन जैसे, यानी भीम जैसे गदाधर और अर्जुन जैसे धनुर्धर जो है वहाँ पर विद्यमान हैं पांडवों की सेना के अंदर।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, और युयुधान, विराट और द्रुपद आदि जैसे महावीर जिनकी और महारथी जो है जिनके सेना में शामिल हैं। और दृष्टकेतुश्चेकितान है, यानी दृष्टकेतु जैसे वीर, और चेकितान यानी और काशीराजश्च वीर्यवान, और काशीराज जैसे वीर्यवान भी उनकी सेना में शामिल हैं। साथ ही साथ पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित जैसे राजा भी, और कुंती भोजश्च जो कि वे भी इनमें वीर जो है महानुभाव इसमें युद्ध की सेना में उनमें शामिल हैं पांडवों की में। और शैव्यश्च नृपिंगो है, और नरों में श्रेष्ठ जो है शैव्य आदि जो है राजा हैं वो भी इस युद्ध में शामिल हैं। साथ में उन्हें बताया कि युधामन्युश्च, युधामन्यु जैसे जो है वीर भी इसमें शामिल हैं। और विक्रांतः उत्तमोजश्च, और उत्तमोज नाम के जैसे वीर जो है वो भी इसमें शामिल हैं, जिनके जैसे गदाधर और धनुर्धर कोई भी अन्य नहीं है। और साथ ही सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सर्व एव महारथा, वो कि सारे के सारे महारथी हैं, वो इस युद्ध में शामिल हैं। अब मैं आपसे उन व्यक्तियों, महानुभावों, वीरों की चर्चा करना चाहता हूं जो इस वीरता में शामिल है, इस युद्ध में शामिल हो रखे हैं। तो सबसे पहले युयुधान नाम का जो वीर है वो सात्यकी यानी अर्जुन के जो शिष्य थे सात्यकी, उनका ही दूसरा नाम था, जो कि पूरे महाभारत युद्ध में शामिल थे। और अंत में जब यादवों के आपसी जो क्लेश के समय उनकी मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात विराटश्च यानी विराट देश के जो राजा थे उसको विराटश्च कहा गया है। और अज्ञातवास में पांडवों ने वहीं अपना 1 वर्ष बिताया था। साथ में ही उनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अभिमन्यु से किया गया था। तो विराट देश के जो महाराजा थे वो भी इनके युद्ध में अर्जुन की ओर से, पांडवों की ओर से शामिल थे। साथ ही द्रुपद जैसे वीर जो कि पांचाल देश के राजा थे और पृषत राजा के पुत्र थे। जब द्रोण के साथ में मन ही मन जब क्लेश था तो उन्होंने बदले की भावना से याज और उपयाज नामक यज्ञ किया। उस याज और उपयाज से धृष्टद्युम्न और कृष्णा जो कि बाद में द्रौपदी कहलाई, उनका जन्म हुआ, जो कि महाभारत के एक युद्ध के संकेत की ओर यानी कि युद्ध का मूल कारण भी थे। तत्पश्चात दृष्टकेतु जो कि चेदी नरेश शिशुपाल के पुत्र थे और पांडवों की ओर से लड़े थे, जो कि युद्ध में द्रोण गुरु के हाथ से मारे गए थे। साथ में काशीराज काशी के राजा थे और बहुत अधिक वीर थे और उनका नाम अभिभू नाम से जाना जाता है, जो कि युद्ध में अपना कौशल दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात पुरुजित और कुंती भोज, पुरुजित और कुंती भोज जो है कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर के मामा थे, जो कि युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। वे भी अत्यधिक वीर थे और सेना की 7 अक्षौहिणी सेना के अंदर अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इस युद्ध में युधामन्यु और उत्तमोजा दोनों पांचाल देशीय राजकुमार थे जो कि बड़े ही वीर थे और अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा का इन्हें कार्यभार दिया गया था कि इनके जो रथ के पहिए हैं उनकी रक्षा की जाए, ताकि युद्ध के समय इनका पहिया जो है कहीं धंसे नहीं और युद्ध लगातार चलता रहे। और साथ ही जब ये शयन कक्ष में सो रहे थे तब द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इन्हीं रात को सोते हुए मृत्यु प्रदान कर दी थी। अब अभिमन्यु का नाम आता है तो अभिमन्यु इतने वीर थे कि गर्भावस्था में ही यानी अपनी माँ के गर्भ में जब वो थे तब उन्होंने एक चक्रव्यूह को भेजना सीख लिया था। तत्पश्चात सुभद्रा माँ को नींद आ गई और वो चक्रव्यूह से निकलना जो है वो उस समय सोने के कारण उन्हें स्मृति में नहीं रहा। तत्पश्चात जब ये युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय इतने वीर थे अभिमन्यु कि चक्रव्यूह तोड़कर बहुत सारे जो पराक्रमियों को परास्त करने के बाद जब चक्रव्यूह में घिर गए, सभी पांडु पुत्रों को अर्जुन को छोड़कर जयद्रथ ने भगवान शिव के वरदान से उन्हें परास्त कर दिया और चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अकेला अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और 6 महारथियों में, जिनमें द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, वज्रथ और कृतवर्मा आदि जैसे वीरों ने घेर कर जो है इससे युद्ध करना प्रारंभ किया और अंत में दुशासन के पुत्र ने इनके सिर के ऊपर गदा से वार कर दिया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और इतिहास में उनको
एक वीरता के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उधर अर्जुन भी युद्ध में व्यस्त थे। तत्पश्चात उनकी मृत्यु के बाद यानी वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनके एक पुत्र भी हुआ था जो कि राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध है। और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस युद्ध में शामिल थे, जिनका नाम प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र थे जो कि बड़े ही वीर थे। इन वीरों की गाथाएं जितनी कहें उतनी ही कम है। आगे दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से बताया कि आप इन वीरों के बारे में, यानी जिनके पास 7 अक्षौहिणी सेना है, उनके बारे में ही क्या, हमारी ओर भी देखिए, हमारे पास भी बहुत अधिक वीर हैं जो कि संसार के कितने भी वीर अगर सारे एकत्रित होकर आ जाएं तो भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते। तो उसमें दुर्योधन ने कहा कि अस्माकम तो विशिष्टा, यानी कि हमारी जो विशिष्ट सेनाओं में शामिल हैं, यानी हमारी 11 अक्षौहिणी, दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो हमारी जो 11 अक्षौहिणी सेना के अंदर इतने अच्छे वीर हैं, इतने धुरंधर पारंगत और वीर हैं। तो कहा कि अस्मा तो विशिष्टा ते तन्निबोधः द्विजोत्तमः नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। अब आगे पांडवों की ओर जिन वीरों के बारे में चर्चा की गई, अब कौरवों के बारे में जो चर्चा की गई वो अगले पाठ में। तो इसी क्रम में लगातार श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण चलता रहेगा, व्याख्या चलती रहेगी। आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।